बंटवारे की। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई साहब, इंडियन मुसलमानों को मैं क्यों नहीं मुसलमान मानता हूँ, क्यों मुर्तद मानता हूँ, ये उनकी औकात है। मतलब इनका गवर्नमेंट ने घर तोड़ दिया वो तो पता था। देखो वहाँ की अदालत, वहाँ की पुलिस हिंदू का साथ देगी। आपको इसके बदले में क्या करना चाहता है कि आप भी जगह जगह आग वाग लगाओ और उस चक्कर में 8-10 हंडवे और पेल दो, क्योंकि मॉब के अंदर कोई नहीं पहचानता किसने किसने को मारा। उसके बाद फिर पुलिस पकड़ दकड़ करना है फिर। और अगर आप चाहते हो कि मतलब लंबे टाइम का थोड़ा सुकून, पुलिस वाला आ रहा है, गिरफ्तार करके लेके जा रहा है, उस पुलिस वाले की फैमिली मेंबर्स को आप टारगेट कर दो, सिंपल। ये इंसान बन जाएंगे भाई। अगर आपने एक को मारा उसके बाद अगर आपका घर टूट रहा है, तो अभी तक तरुण की फैमिली में से सिर्फ तरुण ही के ऊपर पहुंचा है, उसका बाप और उसकी माँ भी तो है। आप इनको भी रडार में ला सकते हो। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे भाई साहब, ये इंडियन मुसलमान यूं ही जूते खाते रहेंगे। वक्त हिंदुओं और मुसलमानों के एक साथ रहने यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को लेकर काफी बहस हुई थी। इस बहस में वक्त के सबसे बड़े दलित आइकन्स में से एक भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू हमेशा मुसलमानों से पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के समाज ने ऐतिहासिक रूप से एक सुदृढ़ राजनीतिक चेतना विकसित कर ली है, जबकि हिंदू अक्सर हर एक मत पर एक खंडित समाज के तौर पर ही नजर आते हैं। अच्छा, उसकी बताने की लॉजिक ये थी कि जो उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। ये तो है अंडवा, ये तो है काला पीला अंडवा, सर पे तेल लगा के इधर आ गया बातें फैलने, गाय का दूध सुबह पीता होगा, रात को गोबर खाता होगा, ये तो अंडवा फुल टाइम। उसने इसकी वजह भी बताई थी कि इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स है उसके अंदर जो है वो यूनिटी जो होती है वो रिचुअल्स के साथ फॉलो करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ज़कात देना, फितरा देना। ज़कात फितरा मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं ज़कात देता हूँ 2 रुपये या 10 रुपये, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को वो ज़कात नहीं, मैं नहीं ले पाऊँगा, तो मैं तो 10 रुपये दे ही जा रहा हूँ। अब वो 10 रुपये किसको जा रहे हैं? जो गरीब मुसलमान है। तो ये यूनिटी जो है ये हमें बाय बर्थ और रिलीजन फैक्टर से मिली है। तुम्हारे यहाँ तो वो ब्राह्मण का तुम पेट मोटा कर देते हो मंदिर में दे दे के, तो उसने तो इस वजह से कहा था भाई। और भीमराव अम्बेडकर की तो ये बात फॉलो कर रहा है। भीमराव अम्बेडकर को खुद को ला, बौद्ध को ला, और उन 33 कोटियों को जिनके घर के मसले हल नहीं हो रहे थे, जिनकी लड़कियां कोई श्रीलंका ले लेके भाग रहा है, किसी का कट के गिर रहा है, उनको बोला कि भाई आया हमारा रिलीजन पूरा क्यों नहीं है, उसमें ये क्यों लूफहोल है। ये बात 1945 की है। अब आज के वक्त में आइए, 4 मार्च को होली के दिन दिल्ली में एक दलित हिंदू युवक तरुण खटीक की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग कर दी, उसकी जान ले ली। लेकिन 9 मार्च ये भी तो बता कि क्यों ली, ये भी तो बता। देखो तुम्हारे अगर हिंदू लड़की को आदत है, क्योंकि इनके यहाँ तो वैसी इंडिया का एक रिकॉर्ड हैगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आज तक दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं गुजरी जहां पे ऐसा रिकॉर्ड हो कि 1 मिनट में 5 सीता का साथ आरएपी होना। मतलब 1 मिनट में इंडिया में 5 लड़कियों के साथ हो जाता है। तो ये तो तुम लोग, तुम्हारी लड़कियों को आदत होगी। हमारी लड़की के साथ तरुण जैसे जितने करना चाहेंगे, फिर देखो बॉर्डर पे तो वो भुगत रहा है, कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों भुगत रहा है, फिर इस तरह एक आधा कोई इस तरह की फैमिली निकलेगी जो सफाई कर देगी। और मेरी नज़र में इंडियन मुसलमानों को इसका साथ देना चाहिए। सही है, जो इनका लॉस हुआ है घर भर का, उसके फंड इकट्ठे करके इनको वापस देने चाहिए। और जो भी मामला है इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर ये यहाँ यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो फिर इंडिया में जो रहने वाला सो कॉल्ड मुस्लिम है वो सो कॉल्ड मुस्लिम कहने के लायक भी नहीं रहेगा इतनी। तो यहाँ पे आपको लार्ज स्केल पे करना चाहिए, चाहे 3-4 पुलिस वाले भी ऊपर भड़का दो। आते मुसलमानों ने तरुण खटीक को ही गुनहगार साबित कर दिया। हिंदू भाई और मुस्लिम भाई की गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले। मुस्लिम लड़कियों को आगे करके उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। हत्या हिंदू की हुई है, लेकिन ना जाने कैसे 1 सप्ताह से भी कम वक्त में पीड़ित हत्यारे मुसलमान दिखने लगे हैं। दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या और उसके बाद अगले 4 दिनों में ही उस हत्या की पूरी कहानी के नैरेटिव को पलटने की कोशिश की तफ्तीश हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। दरअसल तरुण खटीक की मॉब लिंचिंग की खबर जंगल की आग की तरह फैली। दिल्ली के हिंदुओं ने इस पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया, पुलिस पर दबाव। अच्छा, ये जो तरुण जो था, ये जो 1000 अफसरियों का शौकीन था, ये समझ रहा था कोई सीता है ये,
तो इसने ये जानबूझ के, आप इस इंसिडेंट को या इस तरुण कुत्ते की मौत से पहले अगर आप देखो तो इंडिया में हर साल होली पे ये मुसलमान औरतों पे और मुसलमानों पे कलर फेंकते जानबूझ के। सही है भाई, अगर यहाँ पे कोई हिंदू फैमिली रह रही हो पाकिस्तान में और मैं जाके अगर गाय का सरवर काट के कुर्बानी करने के बाद उसके घर के बाहर रख दूँ तो अच्छा लगेगा। हालांकि ये तो कोई कानूनी जुर्म भी नहीं है, कोई मेरे पे कोई केस भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एक इलाका अच्छा लगेगा। ये लोग कलर फेंकते, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब ये क्यों फेंकते? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ का मुसलमान मुर्तद है। उन्होंने रियल मुसलमान, देखो यहाँ पे दुनिया भर में हिंदू ने रियल मुसलमान देखा हुआ है, इंडिया से बाहर निकलते ही अलीफ हो जाता है। ये कनाडा यूएसए में किसी एक मुसलमान पे, काले मुसलमान पे, गोरे मुसलमान पे फेंक के दिखा दे कलर, उसके बाद जो उसका कलर होगा जेन्युइन कलर होगा उस बंदे का और रेड होगा। ये इंडिया में क्यों है? क्योंकि इंडिया में ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे। अभी ये टाइम था इसकी फैमिली के साथ खड़ा होने का, और आप इस आड़ में जब तक आप सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग के बच्चे, फैमिलियों को टारगेट नहीं करोगे, ये पुलिस वालों के बच्चे आप टारगेट नहीं करोगे, ये मामला चलते रहेगा भाई। पुलिस आई गिरफ्तार करने और क्या आप गिरफ्तारी दे दो, उस पुलिस उस थाने के अंदर जितने भी कांस्टेबल या एसएचओ जो भी उसका डीएसपी या एसएसपी एरिया होगा, उसकी फैमिली मेंबर लाजमी होगी। आप टारगेट करोगे, उनका तरुण जैसा हाल करोगे, इंसान बन जाएगा वो तहकीकात करते हुए। बनाया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असलम, निजाम अली, सराबुद्दीन, रिजवान, मोहम्मद अजरुद्दीन, हाँ सारे यही नाम आ रहे थे, मुझे पता है। सलीम अंसारी और फाजिल राजू अंसारी और एक नाबालिग मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। लेकिन हिंदुओं का क्रोध यहाँ तक नहीं रुकने वाला था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे के पूरे हिंदू मानस को झकझोर दिया था। अच्छे खासे हिंदू नवयुवक की हत्या ने, अबे तुम्हारे 26 कुत्ते मारे पहलगाम के अंदर, आओ काटो इधर। 26 मारे थे, उसके बाद 1300 फौजी और मरवा लिए तुमने जंग के दरमियान। और राजौरी पूंछ में कितने सिविलियन पहले गए, लो ना उनका बदला तो लो। अगर तुम्हारे अंदर इतना ईमान जागा हुआ है, आओ पहले इधर पाकिस्तान से बदला तो लो। वो 26 कुत्ते पहलगाम के, उनका बदला तो लो। अब तो मैं बोलता हूँ 26 कुत्तों को साइड पे करो पहलगाम में, जो ऊपर हजार अफसरी के पास पहुंचे हुए, जो 1300 फौजी मिसिंग है, गिनती पूरी नहीं होने दी। वो जो दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर 70 कुत्ते मारे गए, उनका बदला लो। इधर आके लो, इधर तुम्हारी फिर हम गैरत देंगे। तुम वो हो कि 4 दिन बाद तो तुम बोलते हो कि पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे, अपनी औरतों को आगे कर देते हो सरेंडर करते हुए। सिर्फ एक घर में मातम नहीं फैलाया, बल्कि देश की राजधानी के हर घर का दिल दहल उठा। उन्हें भी अपने आस पड़ोस हाट बाजार की आबादी में कातिलों की वो भीड़ दिखने लगी। सही पहला ये तय हुआ कि पुलिस से और सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। आखिर में एमसीडी के द्वारा दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन में उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर की, आप नोट करो, कभी किसी हिंदू के घर पे बुलडोजर चलते हुए देखा? नहीं देखा होगा। मुसलमान के चलता है, ये वहां का मुर्तद। देखो तौहीद परस्त मुसलमान के लिए अल्लाह ने कितने सारे गिफ्ट रखे थे इस दुनिया के अंदर। अफगानिस्तान देख लो, अमेरिका उतरा था अपना 65 कंट्री उसके साथ, नेटो को भी लेके उतर गया था और अलग अलग कंट्रीज के साथ उतरा था। इराक सीरिया के अंदर रशिया उतरा था, अमेरिका उतरा था, नेटो उतरा था, कौन नहीं उतरा था? आज अपनी ज़मीन अपने पास इज्जत से जी रहे। और वो जिस धर्म के लोग उतरे थे वहाँ पे, उसके बाद उन रिलीजनों का क्या हाल करा वो भी सीरिया इराक में पता लग गया होगा। जब तक आप अपने में फिदाई नहीं पैदा करोगे, जब तक आप इनके रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा इंसान। ये वो कौम है तलवार की नोक पे शलवार पहनने वाली कौम है। सिर्फ आपने एक कार्रवाई करनी है, उसके बाद ये अलीफ बने हुए होगी। पाकिस्तान के सामने कैसे अलीफ बने हुए होते? दिल्ली में ब्लास्ट हो जाए, बॉर्डर पे कश्मीरी मुजाहिदीन डेली आगे पहले ऑपरेशन सिंधु 2 नहीं कर पा रही है क्योंकि नकील डाली है। अब तक तुम लोग अपने अपने नंबर की बारी करेंगे, वहां का मुसलमान, फिर नंबर तो आते रहेगा आपका। कार्रवाई की गई घर के कुछ हिस्से पर। हिंदुओं का क्रोध शांत हो गया। जितना न्यायिक व्यवस्था के दायरे में रहकर किया जा सकता था उतना किया गया। तरुण के परिवार वाले भी थोड़ा शांत होकर एक दूसरे को संभालने लगे। घर के एक जवान बेटे की मौत हुई थी। माँ बाप भाई बहन हर किसी पर दुख का पहाड़ टूटा था, लेकिन सामने से मुसलमान इसी वक्त के इंतजार में थे। उन्हें अंदाजा था कि कब जाकर यह मामला शांत होगा और कब हम अपनी चाल चल सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी के बारे में बताया था। हिंदुओं के जीवन में लाख काम है, वो अपने उन कामों में लग गए और
सामने से जनरेशनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मार्फत ट्रेन की गई कौम ने अपने पत्ते बिछाने शुरू किए। अभी तक इंटरनेट पर हिंदुओं के विरोध, पुलिस के मार्च, बुलडोजर के चलने आदि की वीडियोस और फोटोज आ रही थी, लेकिन 8 मार्च की शाम होते होते एक लड़की की मास्क पहने हुए अलग अलग फ्रेम में वीडियोस इंटरनेट पर आना शुरू हुई। धीरे धीरे ट्विटर यानी एक्स पर इस वीडियो ने जगह बनानी शुरू की। कैप्शन लिखे जाने लगे कि मुझे तो यकीन था कि तरुण की मॉब लिंचिंग की एक तरफा कहानी नहीं हो सकती है, इसमें जरूर कोई दूसरा पहलू भी शामिल है। ये वीडियो थी उस मुसलमान परिवार की एक लड़की की जिसने अभी कुछ रोज पहले ही तरुण की मॉब लिंचिंग की थी। आंसुओं में डूबी इस कहानी ने बाकायदा इसने कैसे कर दी लड़की ने भाई? लड़की कैसे कर सकती है? ये तो अंडवा है पूरा। ये मेरे को लग रहा है वही सीता के 10 सुराग जो रावण करके गया था अपने 10 सर के साथ, ये उसी में से निकला हुआ अंडवा है। इस बात का ख्याल रखा कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बैकग्राउंड अच्छा हो। विदेश में भी लोग एकदम ध्यान से उसके बुरखे और मास्क में छुपे हुए चेहरे के बीच और नम आंखों में दर्द का दरिया देख सके। इस लड़की ने पहले सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाया, उसमें रोने की कोशिश की, हर मुद्दे पर अलग अलग क्लिप करके एडिटिंग करके उस वीडियो को सर्कुलेट किया गया। हालांकि उस वीडियो में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वीडियो की सिमेट्री अच्छी नहीं थी, आंसू भी ढंग से सही नहीं आ रहे थे। इस वजह अच्छा, ये इसको यहाँ के आंसू फेक लग रहे, फिर तो भाई फिर एक बात है, वहां के मुसलमानों को जो पहलगाम में नहीं एक कुत्ता लेटा हुआ था उसके साथ वो पजीतन बैठी हुई थी, वाली पिक्चर भी फेक लग रही है। वो तो ऐसा लग रहा है सोया हुआ नींद पूरी कर रहा है। वो नहीं है सारी रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी होती नहीं, ख्वाब मुझे पूरे होने दो। वो मेरे को लग रहा है वो जो पहलगाम में वो जो कुत्ता मारा हुआ था ब्राउन जैकेट वाली के सामने, फिर वो भी मजाक था भाई, वो सो रहा था। 3 वर्ल्ड कप इंडिया 3 ट्रॉफियां जीत गया, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो अभी तक नहीं उठा। अगर वो उठ जाए तो उसको कोई भी अंडवा मुझे लिंक दे देना नीचे ना। सवाल ये पैदा होता अगर वो फेक था, वो असल था तो ये भी असल है। अगर वो फेक है कोई अंडवा मानता है तो फिर ये भी फेक होगा। भाई इसका 14 साल का इसका भाई मिसिंग है, और अगर इसके भाई को कुछ हुआ तो भाई लानत है इंडिया के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों पे। सीधी बात है, मैं तो मानता भी नहीं हूँ, मुर्तदी बोलता हूँ। प्लस उसके बाद इंडियन मुसलमानों को जितने भी इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन है उनको बॉयकॉट करना चाहिए। भाई वो हिंदुओं की बी टीम है, वो किसी भी पार्टी में जाएंगे, उनकी डीप स्टेट हिंदू है, ये याद रखना। वो किसी भी मुसलमान अपनी पार्टी भी बना ले तो भी वो डीप स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया की। मेरी नजर के अंदर जब तक आप वहां पे ब्लैक फ्लैग या AQ जैसे तंजीमों में आप नहीं जाओगे ये मामला हल नहीं होगा। आप एक दफा कश्मीर में कैसा अलीफ हुआ है मामला, आर्टिकल 370 हटा, अंडवों को वहां पे इजाजत मिली प्रॉपर्टी लेने की। एक अंडवा बता दो जो प्रॉपर्टी लेके वहां पे रह रहा हूं, एक अंडवा, कोई भी नहीं रह रहा। ये ऐसा इलाज होता है वहां पे कि अंडवा 100 बार सोचेगा अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए। जब तक आप ये काम वहां पे नहीं स्टार्ट करोगे आप लोग की यही मुश्किलात बढ़ी रहेगी। से उसके तुरंत बाद एक और वीडियो बनाया गया जिसमें ध्यान रखा गया कि अच्छी लाइटिंग, अच्छे आंसुओं के साथ ये वीडियो निकले। ये वीडियो बना, एडिट करके उसमें आंसुओं का हुक लगाया गया। फिर वीडियो अब आप नोट करो, ये इनका मीडिया है, कितना मतलब खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के अगेंस्ट है। मैं वहां पे चैलेंज करता हूँ, एक मुसलमान ऐसा दिखा दो जो हिंदुओं के और इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा हो, ऐसा नहीं बोलते हुए दिखेगा। इस वजह से मुर्तद बोला है भाई। इनसे 1000 गुना बेटर, इनसे इंडियन मुसलमानों से 1000 गुना बेटर बर्मा का मुसलमान है। सबसे कमजोर था भाई, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कोई खास नहीं थी इस चीज की, लेकिन स्टिल लड़ा और आज तक लड़ रहा है। ये देखो भाई, मैं बोलता हूँ कि अगर इसके भाई के 14 साल का इसका भाई है रिजवान, उसको कुछ होता है तो देखो इनकी तो तकरीबन फैमिली को चाहिए करे। तरुण का तो मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ के 25 से 26 करोड़ जितने मुसलमान हैं, पहले तो उसकी फैमिली को ठिकाने लगाना होगा अगर इसके भाई को कुछ होता है। फिर तो आपने अगर समझो कि उसको ठिकाने नहीं लगाया तो आपने जिहाद से मुंह मोड़ा, और जिहाद से जिसने मुंह मोड़ा वो जहन्नम में जलेगा। सही है भाई, ये कंफर्ट आपके लिए ही है, मिलेगा। उसके बाद का जो कंफर्ट है वो आपको ही मिलेगा, ताकि आइंदा कोई भी वहाँ की जो मशीनरी है, पुलिस है, वो 100 बार करने से पहले सोचेगी कि मेरे भी बच्चे कहीं फिर ऐसा ना पलट के बाहर आ जाए और उड़ता तीर मेरे में घुस जाए। तो ये जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं करेगा भाई, ये लगा रहेगा।
दोबारा से शेयर किया गया। इस वीडियो के जरिए विक्टिमाइजेशन का खेल शुरू किया गया कि रमजान माह चल रहा था तो सहरी का सामान लेने मेरी बुआ जा रही थी और इसी दौरान उनके ऊपर एक रंग का गुब्बारा आया, मोहल्ले में शोर मचाया गया, फिर कुछ लोग शराब पीकर वहां आए और उसके बाद तरुण डंडा लेकर वहां पर आया। हमारी तरफ के लोग तो नियत्ते थे, फिर तरुण के भाई ने ही अपने भाई के माथे पर मारा और बेहोश होकर के वो गिर गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन यहाँ हर प्रदेश की अपनी पहचान भी है। इसी में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ ही उत्तर प्रदेश काशी, मथुरा साबित होने जा रहा है। मदद करी, मुसलमानों की मदद करी। मोटा मोटी ये वीडियो इंटरनेट पर यही कहता हुआ आया और पूरी कहानी को पलटने की कोशिश करने लगा। जबकि ऑफ इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि वहां रहने वाले लोग यहां तक बता रहे हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि हमेशा ही यहाँ के मुसलमान हिंदुओं पर हमला करते हैं, हिंदू त्योहारों पर। अच्छा, ये देखो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहा है और उसको कोई मुसलमान वहां पे कुछ बोलेगा भी नहीं, इतने मुर्ताद है। ये बोल रहा है कि वहाँ के मुसलमान हमेशा ही करते थे। आपको पता है उस पूरी जगह पे, ये जिस एरिया की बात कर रहा है, उस पूरी जगह में 7 मुसलमानों के घर थे बस, बाकी सब अड़वे थे। सारे गाय का मूत्र पीने वाले, सीता के 10 सुरागों से निकले हुए हिंदू रहते। सही है, 7 फैमिली यानी कि 7 घर और हजारों घर हिंदुओं के। वो कैसे किसी में नकील डाल सकते हैं भाई? मतलब कोई दिमाग, कोई सोच भी कैसे सकता है? लेकिन नीचे अंडवा बैठा हुआ, और वहां का जो मुसलमान है ना भाई, वो इन हरकतों की वजह से मुर्तद है। अभी तक एक मैंने बंदा नहीं देखा जो इनके साथ आके खड़ा हो, उस फैमिली के साथ। तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसकी क्लिप काटकर आपने किसी को वायरल करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन इस लड़की की क्लिप को काटा गया, छांटा गया और फिर उसे वायरल किया गया। मुस्लिम IT सेल और डेलाइट जैसे इस्लामिक पेजेस ने प्राइमरी स्टेज पर इसे शेयर किया। उसके बाद इस वीडियो को शेयर किए जाने की बाढ़ आ गई। गुनहगार खुद ब खुद अब विक्टिम होकर जनता के सामने खड़ा था। मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की थी, लेकिन एक झटके में उन्हें क्लीन चिट इस वीडियो और उसके पीछे चलने वाले। भाई जब तक मैं ये समझता हूँ कि वहां का मुसलमान, जैसे इसका घर टूटा है ना, जब तक एक मॉब जाके तरुण की फैमिली में से एक आधा और नहीं फड़काएगी या उनका घर नहीं टूटेगा, ये आप लोग की जिंदगी पे लानत है भाई। देखो इधर बॉर्डर पे तो सफाई चल रही है, इधर तो दिन रात चल रही है। एक भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हिंदू फैमिली नहीं बची। इंडिया वालों ने खुद हिंदू को हटा दिया, क्योंकि जंग हुई तो भी पहला मिसाइल वहां पे आना है, और कोई मुजाहिद आया वो भी पहले उसकी सफाई करेगा, बाद में जो अंडवा खड़ा हुआ है 1990 की बंदूक लेके उसकी सफाई करेगा। तो मेरी नज़र में भाई साहब मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों को इनका पूरा साथ देना चाहिए। जो इनका फाइनेंशियली लॉस हुआ है वो लॉस भी मुसलमानों को कवर करके देना चाहिए। पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने दे दी। पीड़ित तरुण था, ये तो है ही लानती। आंसू उसके माँ बाप के थे, लेकिन पूरा इंटरनेट को उस मुसलमान लड़की के आंसुओं में बहाने की कोशिश की जा रही है। बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ के साथ भावुक पोस्ट लिखा जा रही है कि आज इन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भला कोई न्याय हुआ कि कत्ल करने के बदले में बुलडोजर चला दिया जाए? बड़े ये तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि? देखो भाई, पहले तो मैं, ये लड़की है सही है, इसको मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये जब तक संविधान से नहीं हटेगी। संविधान क्या होता है? ये लॉ क्या होता है? लॉ क्या है? लॉ इंसान ने बनाया है। कौन सा कोई ये होली लॉ या रिलीजियस लॉ फॉलो कर रहे हैं? अब एक गोरा, वो गोरा जो 100 साल गुलाम मतलब बना के गया है तुम्हें, तुमने उसका बनाया हुआ लॉ तुम फॉलो कर रहे हो। जब तक हिंदुस्तानी मुसलमान लॉ से हटके जिहाद की तरफ नहीं आएगा, इनकी सफाई नहीं करेगा। भाई मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को बोलता हूँ, इधर पाकिस्तान में देखो कितना अमन है। तुम लोग मर रहे हो अभी LPG गैस के लिए। यहाँ पे घर घर में सिर्फ बटन ऑन करना है, गैस सारी होती है, किसी घर में सिलेंडर नहीं है। सही है भाई, तुम लोग डलवा रहे हो पेट्रोल पाकिस्तानी रुपीस में 380 का, यहाँ पे 321 रुपए का है, वो भी अभी 50 रुपए बढ़ने के बाद, वरना हम तुमसे 150 रुपए सस्ता पेट्रोल डलवाते हैं। हम लोग सारे इवेंट आजादी से मनाते हैं भाई, हर इवेंट गाय माता लाके काट के खाते। ऐसी कोई दुकान नहीं इस पूरे पाकिस्तान में जो बीफ ना बेचती हो, हम लोग खाते, तुम लोग नहीं खा पा रहे। तो फिर तुम हमसे सीखो कि इनका इलाज कैसे। तुम पाकिस्तान की चलो डॉक्ट्रिन से समझो कि पाकिस्तान इनका इलाज कैसे करता है, कैसे ये अलीफ बन के बैठे हुए।
वो सारे राम काम मीठा आम हनुमान पनुमान सब फेल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान घुसता गांव से और निकलता कान से। जब तक तुम लोग ये पॉलिसी नहीं अपनाओगे तुम्हारे साथ यही होगा। बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो। दरअसल हमेशा का यही पैटर्न है, मुसलमान बड़े से बड़ा गुनाह करके भी खुद को विक्टिम साबित कर सकता है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे जल्लादों को इस देश में कानून व्यवस्था का विक्टिम बता दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ और अरे यूएन में उसका नाम है गुजरात का मसाकर करने का, जो नरेंद्र मोदी है उसका तो नाम है। उसको तो अमेरिका में जब तक ये पीएम नहीं बना था मोदी 2014 से पहले अमेरिका में उसको जाना अलाउ नहीं था, अमेरिका उसको अलाउ नहीं करता था। वो तो डेजिग्नेटेड मतलब डिक्लेयर हुआ मामला है भाई, वो तो ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर है। जब वो पीएम बन सकता है तो फिर छोटे मोटे गुंडों को तो फिर क्या ही पूछना भाई। मेरी नजर में तो भाई अतीक ने गुंडागर्दी करी हो कुछ भी करी हो, देखो ना मैं तो इंडिया में रहा और ना मेरे को पता, अगर करी भी हो तो वो इसलिए जस्टिफाई भी हो जाता है क्योंकि देखो भाई अगर इसने गुंडागर्दी करके 100 के करीब 50 के करीब अणवों को ऊपर भेज दिया, इसने तो आपका काम आसान करा है। मैं तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं तो इसको जस्टिफाई करूंगा भाई। सिर्फ मुसलमान थे। कन्हैया लाल का दिन दहाड़े गला काटने वाले लोगों के बारे में ये कहते भाई इनको तो सैल्यूट है, इनको सैल्यूट है। हर मुसलमान अगर वहां का इस तरह का हो जाए ना, अबे ये अपने घर की सीता है तुम्हारे को ला ला के देंगे, ये वो नस्ल है। ये रामदासियों प्रभुदासियों के तो बच्चे हैं भाई। इन्होंने कैसा इलाज करा था, मतलब टेलर को ऐसा फाड़ा कि ना उसका दर्जी सी पाया और ना मोची ना डॉक्टर, सीधा 1000 अफसरियों का शौकीन था, 1000 अफसरियों के पास पहुंच गया। किया गया वो तो मुसलमान थे ही नहीं, वो तो बस अपराधी थे। लेकिन सड़क चलते एक हिंदू युवक का कंधा एक मुसलमान को लग जाए तो उस लड़के को बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद समेत आधा दर्जन हिंदू संगठनों का सदस्य बताते हुए इस कंधा लगने को मुसलमानों पर अत्याचार की डॉक्यूमेंट्री बनाकर पेश कर दिया जाएगा। अभी मुजफ्फरनगर का एक मामला है, एक मुसलमान अपनी बाइक पर जा रहा था, सड़क पर क्रिकेट खेल रहे लड़कों से उसकी बहस हुई। लड़के कहते रह गए कि आप चले जाओ, वीडियो में दिख रहा है यहां से। वो जाने को तैयार नहीं हुआ। 50 साल का वो व्यक्ति अपनी बाइक से उतरा और उन 20 साल के लड़कों को धक्का देते हुए मारने लगा। और जवाब में जब उन लड़कों ने उसे पीट दिया तो पूरे इंटरनेट पर जहां से पीटना शुरू किया गया उसे उस क्लिप को आधा काट करके वायरल करवाया गया कि देखो हिंदू गुंडों ने। अब इस वीडियो में आवाज नहीं है, यकीनन इन्होंने आते जाते हुटिंग करी होगी। भाई तुम लोग के नसीब बहुत अच्छे अनुभव कि तुम्हारे नसीब में हम लोग नहीं आए। तुम एक दिन के लिए सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ऐसा कोई समझौता करे कि भाई आवाम अपना फैसला खुद करेगी। एक दिन के लिए सबकी आर्मी या पाकिस्तान की एयरफोर्स को उधर करो, इंडिया की एयरफोर्स को उधर करो, सिर्फ एक दिन के लिए आवाम को आवाम से भिड़ने दो। मैं आपको लिख के देता हूं, आधे घंटे के अंदर एक अंडवा इस रुए जमीन पे नहीं होगा। पाकिस्तानी तो आपको पता है, एक पाकिस्तानी मुसलमान 100 अंडवों के बराबर है। वो तो अभी आपको भी पता है कि पहलगाम से लेके किस तरह घुस के इनकी जमीन में घुस के इनको पहल के ठोक के निकल जाता है। मेरी नजर में भाई साहब वहां के मुसलमान को स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसको खालिद बिन वलीद की तलवार बननी होगी। सही है, जब तक संविधान की तलवार बनेगा तो यूं ही मरते रहे। खालिद की तलवार अपने दिमाग में रख, उसके बाद तू देख सारे अणवे, ये अणवे जो है ये तुम्हें अपना भगवान बना लेंगे। इनके यहाँ तो कोई भी मतलब हिंदुस्तान में असली खुदा को छोड़ के बाकी हर चीज की पूजा होती है। इसकी पूजा होती है, दरख्त की पूजा होती है, कुत्ते की पूजा होती है, ये तुम्हारी भी पूजा करेंगे भाई। आज पढ़ने जा रहे नमाजी को रमजान के महीने में पीट दिया। फिर यह भी बता दिया गया कि वो आरएसएस और बजरंग दल के सदस्य थे और नाम पूछकर मारा गया। वहां पर खड़े होकर दंगाई करते हैं, उसे रोककर उसका नाम पूछा गया, उसे फिर मारा गया। जी सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। ये सफेद झूठ था। उस मौलाना की दाढ़ी और टोपी देखकर कोई भी बता देगा कि वो मुसलमान है, लेकिन नहीं, कहानी को मुकम्मल करने के लिए एक संदर्भ को काटा जा रहा है तो दूसरा संदर्भ स्थापित भी करना होगा। इसलिए बाकायदा इस बात को बताया गया कि नाम पूछकर मारा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी दाढ़ी टोपी देखकर पहना हुआ अगर व्यक्ति कोई दिख जाए तो कोई राजेश त्यागी निकल जाए। इसलिए बताया गया कि नाम पूछा गया होगा।
पूरा इंटरनेट उस मुसलमान के विक्टिमहुड से भर गया। दरअसल ये पूरी जमात राजनीतिक रूप से ट्रेंड है, इन्हें पता है कि विक्टिमहुड कैसे। अच्छा, अगर ट्रेंड मतलब ट्रेंड हैगी तो फिर पहलगाम के कुत्तों पे तुमने जब शोर मचाया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तुमने वो मैच क्यों खेला यार? और तुम ये सवाल क्यों नहीं करते हो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में 26 कुत्ते मरे थे, उनको जिन मुजाहिदों ने ऊपर भेजा अफसरियों के पास, मार्केट क्रैश कर दी, 26,000 अफसरियां पैदा करनी पड़ गई होगी 4 मुंह के सीसीटीवी कैमरे को, वो बंदे कहाँ हैं? उसके बाद पाकिस्तान ने 1300 फौजी पेल दिए, उसका क्या निकला? तुम लोग भी तो हस्बे जायका ट्रेंड यूज करते हो ना भाई, तो तुम्हारे अगेंस्ट अगर कोई ट्रेंड यूज कर ले तो तुम्हें आग लग जाती है। अब बुलाओ ना अपने उस बाप को, फुल सपोर्ट इजराइल को करो जरा, तुम तो बड़ा इजराइल को करते हो, बनो जरा इजराइल की तरह। ये तरुण भी इसी सोच का था भाई, और तुरंत ऊपर गया है, मतलब हिलाते हिलाते ही निकल गया। ये तो इसकी तो शादी भी नहीं हुई बता रहे, ऐसे ही निकल गया।